सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और इस लाल बटन को दबाना ना भूलें। मेरी नई वीडियोस के लिए इस घंटे को जरूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल हमारी रसोई में स्वागत है। आज मैं काढ़ा बनाने जा रही हूँ, तो चलिए देख लेते हैं काढ़ा बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। काढ़ा बनाने के लिए मैंने इस बाउल में 1 चम्मच मैंने कलौंजी, मेथी और सौंफ का मिक्सचर लिया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इस चम्मच से मैंने आधा चम्मच नमक लिया है, बिल्कुल थोड़ा सा। एक मैंने अदरक लिया है, आधा देख रहे हैं आप। मैंने ज़्यादा बड़ा अदरक नहीं लिया है, इतना छोटा सा टुकड़ा लिया है। उसके बाद मैंने 3 से 4 तुलसी की पत्तियां ली हैं। चीनी ली है मैंने। चीनी आप अपने स्वाद के अनुसार लेंगे, अगर आप कम मीठा पीते हैं तो कम ले सकते हैं। उसके बाद मैंने चाय पत्ती ली है। चाय पत्ती, आपको काढ़ा बनाने में चाय पत्ती का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपको चाय पत्ती ज़्यादा नहीं लेनी है, बिल्कुल थोड़ी सी लेनी है। आप देख रहे हैं मैंने इस चम्मच से बिल्कुल थोड़ी चम्मच ही मैं चाय पत्ती डालूंगी। उसके बाद मैंने अजवाइन लिया है, 1 चम्मच मैंने अजवाइन लिया है। उसके बाद इस प्लेट में मैंने काली मिर्च के मैंने 10 से 12 ऐसे इसके दाने लिए हैं। और लौंग लिए हैं मैंने 3 से 4 और इलायची ली है। और मुझे 2 कप मेरे को काढ़ा बनाना है, तो मैंने 2 कप के लिए पानी ले लिया है, जिसे मैंने डाल दिया है। उसके बाद बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गैस के ऊपर पानी को रख देंगे। गैस ऑन करने के बाद मैंने इसमें अजवाइन डाल दिया है। ये जो मैंने मिक्सचर आपको दिखाया था वो भी मैंने इसी टाइम डाल दिया है, मतलब सारी जो चीज़ें आपको इकट्ठी इसमें डाल देनी है। नमक लेंगे। आप देख रहे हैं मैंने नमक का यूज़ ज़्यादा नहीं करा है, बिल्कुल थोड़ा सा ही आपको नमक डालना है इसमें। थोड़ी सी आपको इसमें चाय पत्ती डालनी है, वरना जो आपका काढ़ा है वो बिल्कुल कड़वा हो जाएगा चाय पत्ती के ज़्यादा डालने से। तुलसी के पत्ते डाल दिए हैं। ये आप देख रहे हैं मैंने अदरक को कूट लिया था। अदरक को कूट के मैंने उसका पेस्ट बना लिया था। और ये काली मिर्च और इलायची को भी मैंने कूट लिया था और उसका पाउडर बना लिया है मैंने। और ये लौंग है। उसके बाद चीनी भी डाल देंगे हम। सब कुछ डालने के बाद अब हम इसको फुल आंच में उबाल आने के लिए छोड़ देंगे। और उबाल आने के बाद उसके बाद हम गैस को मीडियम आंच पे छोड़ेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं 2 से 3 मिनट में इसमें उबाल आ गई है। अब उबाल आने के बाद अब हम इसको बिल्कुल स्लो कर देंगे और स्लो आंच में हम इसको 10 से 15 मिनट तक अच्छे से पकने देंगे, ताकि ये जो सब हमने इसमें सामान डाला है वो अच्छे से मतलब इसमें पक जाए। 5 मिनट हो चुके हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें जो हमने सामान सारा डाला था वो पूरी तरीके से मतलब फूल गया है, तो इसका मतलब इसका सारा जो सामान था वो इसमें मिक्स हो गया है अच्छे से। एक बात और है दोस्तों कि आपको वैसे भी सर्दियों का टाइम चल रहा है, तो खांसी जुकाम होना आम बात है। बट अगर किसी को आपके घर में खांसी या जुकाम है तो आप ये काढ़ा उसको बना के दे दें 3 दिन, और सुबह शाम रोज़ बना के देंगे अगर टाइम से, जैसे आप दवाई देते हैं, तो आपकी जो खांसी और जुकाम है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगा। आपको कोई भी दवाई खाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए अगर आपको ये मेरी मतलब काढ़े की रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और आपकी स्क्रीन पर जो सब्सक्राइब का लाल कलर का बटन आ रहा है उसको ज़रूर दबाएं। और मेरी नई वीडियोस के लिए वो सब्सक्राइब के साथ जो बेल बनी हुई है उसे ज़रूर दबाएं, ताकि आपको मेरी नई वीडियोस मिलती रहे। तो 5 मिनट हो चुके हैं। उसके बाद अब हम इसको 5 मिनट और अच्छे से पकने के लिए छोड़ देंगे, पर हम इसको कम आंच में ही मतलब स्लो आंच में ही पकाएंगे, वरना इसका पानी जल जाएगा। तो 5 मिनट बाद हम इसको दोबारा चेक करेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। हमारा जो काढ़ा है वो बिल्कुल बनके रेडी हो चुका है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं
हमारा गरम गरम काढ़ा बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। मैंने 2 कप काढ़ा बना लिया है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।